हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक निर्माण के लिए कितनी मेगास्पोर मदर सेल की आवश्यकता होती है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक की, तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए, एक जो गुरु बीजाणु होता है वह अर्धसूत्री विभाजन से क्या करता है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है, 4 गुरु बीजाणु बनाती है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, यह क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के साथ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन, जो इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, यह जो अर्धसूत्री विभाजन है यह क्या है, साइटोकाइनेसिस के साथ क्या होता है, नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस के साथ नहीं होता है। अब देखिए, यह यहाँ पर क्या है, साइटोकाइनेसिस के साथ यहाँ पर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो सभी 4 अगुणित नाभिक होते हैं, जो सभी 4 अगुणित, यहाँ पर जो 4 अगुणित नाभिक होते हैं, अगुणित नाभिक, यह क्या होता है, यह जो सभी 4 अगुणित नाभिक हैं, यह एक कोशिका में होते हैं। यह किस में हो जाते हैं, यह एक कोशिका में होते हैं। देखिए, साइटोकाइनेसिस का मतलब ही क्या है, वहां पर एक दीवार का बनना। देखिए, यह समझिए कि यहाँ पर क्या है, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया में यह समझिए कि यह एक कोशिका है, तो मात्र कोशिका में यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर क्या बन जाएंगी, 4 दीवारें बन जाएंगी, जिनमें प्रत्येक में क्या होगा, एक नाभिक होगा। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह दीवारें नहीं बनी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, 4 अगुणित नाभिक यहाँ पर क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 4 अगुणित नाभिक कोशिका यहाँ पर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मेगास्पोर कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मेगास्पोर कहा जाता है। मेगास्पोर यहाँ पर कहा जाता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं मेगास्पोर, यानी इसका अर्थ क्या है, मेगास्पोर का मतलब है गुरु बीजाणु। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें गुरु बीजाणु या हम कहें मेगास्पोर, तो देखिए, जो मेगास्पोर होते हैं, इसके साथ क्या होता है, जो 4 केंद्रक सभी जो 4 केंद्रक है वह भ्रूण पोष का क्या करते हैं, निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेगास्पोर में मेगास्पोर के सभी 4 जो केंद्रक होते हैं, के सभी 4 केंद्रक, मेगास्पोर के सभी 4 केंद्रक यह भ्रूण पोष के निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यह किसमें भाग लेते हैं, यह भ्रूण पोष के निर्माण में यह क्या करते हैं, भ्रूण पोष के निर्माण में यह भाग लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इस प्रकार के जो भ्रूण थैली होती है, इस प्रकार के भ्रूण थैली को क्या कहा जाता है, पेपरोमिया कहा जाता है।
और यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार की भ्रूण थैली को पेपरोमिया की तरह क्या कहा जाता है, टेट्रास्पोरिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है टेट्रास्पोरिक, जहां पर क्या होते हैं, जहां पर जो कोएनोमेगास्पोर हैं उनमें सभी 4 जो केंद्रक है वो क्या कर रहे हैं, भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रूण पोष थैली है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण थैली है इसे हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक कहते हैं। अब देखिए जो कोएनोमेगास्पोर है इसमें क्या होते हैं, 4 अगुणित केंद्रक जो होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, 2 माइटोटिक विभाजनों से क्या गुजरते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं, 16 नाभिक बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेट्रास्पोरिक किसे कह रहे हैं, जहां पर जो कोएनोमेगास्पोर है उसके क्या है, जो सभी 4 केंद्रक है वहां केंद्रक क्या कर रहे हैं, भ्रूण पोष के निर्माण में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टेट्रास्पोरिक। लेकिन यह किससे बन रहा है, यह क्या हो रहा है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या हमें मिल रहा है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है 1 तो यहाँ पर सही है, विकल्प बी दिया गया है 2 तो यहाँ पर गलत है, विकल्प सी दिया गया है 3 यह भी यहाँ पर गलत है, विकल्प डी दिया गया है 4 तो यह भी यहाँ पर गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।